आज मैं पैंट प्लाज़ो की कटिंग कर रही हूँ और पैंट प्लाज़ो की कटिंग करने के लिए मैंने कपड़े को अच्छे से 4 फोल्ड में सेट कर लिया और इसकी किनारी वाली साइड अपनी साइड रखी है और इसकी बंद साइड मैंने दूसरी साइड रखी है। मैं इसके फ्रंट और बैक दोनों पैनल की कटिंग एक साथ ही करूँगी। तो इसके लिए मैंने इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसे कट कर लिया है और इसका जो मैंने बैक का कपड़ा रखा है वो 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखा है और इसके फ्रंट पे भी मैंने 2.5 इंच का मार्क किया है। ये मैंने इलास्टिक की फोल्डिंग के लिए किया है और अब मैं इसकी लंबाई का निशान लगा रही हूँ। इसकी लंबाई का निशान लगाने के बाद मैंने 3 इंच एक्स्ट्रा मोहरी की फोल्डिंग के लिए रखा है आगे और ये मैं इसकी हिप का 4th पार्ट करके इसका निशान लगा रही हूँ और 2 इंच मैंने आगे एक्स्ट्रा लिया है और इस नीचे की तरफ 12 इंच पे इसके आसन का निशान लगाया है। अब किनारी वाली साइड में 12 इंच पे इसकी थाई इसका निशान लगा रही हूँ और 21 इंच पे घुटने का निशान लगा रही हूँ। इन निशानों को अच्छे से डार्क कर लूँगी और ये जो मैंने 12 इंच पे आसन का निशान लगाया है मैं इसे भी एक लंबी लाइन लगा के मिला लूँगी ऊपर की तरफ और ये लाइन लगाने के बाद 2 इंच आगे एक्स्ट्रा लिया है मैंने और 2 इंच का निशान ही मैंने ऊपर की तरफ लगाया है। अब हम इन दोनों निशानों को अच्छे से मिला लेंगे तो इसके आसन की शेप आ जाएगी। अब ये आसन की शेप लगाने के बाद मैं इसका जो मैंने थाइस पे निशान आसन का जो निशान लगाया है ये देखूँगी कि कितना आ रहा है। तो ये मेरा टोटल 12 इंचेस का आ रहा था, इसका हाफ़ करूँगी तो ये 6 इंचेस का आएगा। जो मैंने घुटने का निशान लगाया था 21 इंचेस पे मैं वहाँ 6 इंचेस का निशान लगा रही हूँ अब किनारी से और 6 इंचेस का ही निशान मैं नीचे मोहरी पे लगा रही हूँ। अब ये जो मैंने सेंटर पॉइंट निकाला है यहाँ पे मैं हाफ़ इंचेस का निशान लगाऊंगी। घुटने का तो मैंने 4.5 इंचेस सेंटर पॉइंट से उस तरफ लगाया और 4.5 इंचेस का मैंने इस तरफ लगाया है। मोहरी पे भी मैं सेम इसी तरह हाफ़ इंचेस का निशान लगा रही हूँ। जो मैंने इसकी मोहरी मैंने 8 इंच रखी है तो 4 इंच उस तरफ लगाया है और 4 इंच सेंटर पॉइंट से इस तरफ लगाया है। अब मैं इन निशानों को अच्छे से मिला लूँगी तो मैंने मोहरी से आसन तक एक साइड निशान मिला लिया है और दूसरी तरफ जो मैं निशान मिलाऊँगी वो मैं मोहरी से जो मैंने थाइस का निशान लगाया था 12 इंचेस पे वहाँ पे मिला रही हूँ। इस निशान को मिलाने के बाद अब मैं इसके बैक की कटिंग के लिए मार्किंग करूँगी। तो बैक का जो हमें कटिंग करनी है उसके लिए जो मार्किंग करनी है तो वो हमें 2-2 इंचेस पे करनी है। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हो बट 2 इंचेस का पूरा ठीक रहता है क्योंकि इसमें हाफ़ इंचेस मार्जिन में भी जाता है इसलिए मैं 2 इंचेस पे कर रही हूँ इसकी कटिंग। इसकी मार्किंग के लिए मैंने ऊपर तक इसका निशान लगाया है। अब मैं ऊपर की तरफ से हाफ़ तक इसको स्केल से मिला रही हूँ और अब मैं इसके आसन की शेप दे रही हूँ और नीचे भी मैं इसके निशानों को अच्छे से मिला लूँगी। इन निशानों को मिलाने के बाद हम ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा रखेंगे बैक का। एक्स्ट्रा मैं इसलिए रख रही हूँ क्योंकि इससे हमारा प्लाज़ो नीचे से खिंचता नहीं है और इसका सिंपल सा फ़ॉर्मूला है कि जो मैंने ऊपर की तरफ आसन की लाइन मिलाई थी वहाँ पे स्केल रख के मैं दूसरी किनारी पे इस स्केल को मिला रही हूँ और एक लाइन लगा रही हूँ और अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। तो सबसे पहले इसके बैक पैनल की कटिंग होगी तो मैं साइड से तो मतलब कि इसका जो फ्रंट और बैक का पैनल है वो एक बराबर ही कटेगा लेकिन जो आसन वाली साइड से है वो कम ज़्यादा कटता है। तो मैं नीचे से इसके कटिंग शुरू कर रही हूँ। तो जो मैंने बैक की मार्किंग की थी मैं अभी उसकी कटिंग कर रही हूँ और इसकी कटिंग करने के बाद हमने इसके फ्रंट की कटिंग करनी है। तो इसके फ्रंट की कटिंग करते हुए हमें ध्यान रखना है कि हम इसके जो बैक की कटिंग है वो भी साथ में ना कर दें। तो जो हमने इसके फ्रंट की मार्किंग की है हम इस पे ही इसकी कटिंग करेंगे। आप चाहो तो आप इसका फ्रंट उठा के अलग से भी कटिंग कर सकते हो इसकी कटिंग करने के बाद अब हम इसके पॉकेट की कटिंग कर लेंगे। मैं इसमें पॉकेट्स अटैच कर रही हूँ तो उसकी कटिंग के लिए भी मैं आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला बताऊंगी। इसकी कटिंग करने से पहले हम पॉकेट का जो हमने मार्क लगाना है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो इसका भी सिंपल फार्मूला है कि हमने जितना इलास्टिक के लिए निशान लगाया है वहाँ से नीचे की तरफ 3 इंचेस पे निशान लगा दो और 3 इंचेस का निशान लगाने के बाद नीचे की तरफ 5 इंचेस पे एक और निशान लगा दो और इन दोनों निशानों को मिला के छोटे छोटे कट्स लगा दो इसमें। तो पॉकेट काटने के लिए जो प्लाज़ो में आसन की शेप दी होती है ना वहाँ से कपड़ा बचता है उसी कपड़े को बस उठा लो और अगर ये लंबा है तो इसकी 13 इंचेस पे मार्क करके लंबाई निकाल लो और इसकी चौड़ाई जो है वो मैंने 6 इंचेस रखी है
और इसकी जो शेप तो पहले से ही दी होती है, बाकी हमें थोड़ी बहुत इसकी शेप देनी होती है, तो मैं अभी इसकी शेप ही दे रही हूँ। और इसकी शेप देने के बाद इसकी कटिंग हो गई है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसके पॉकेट्स की कटिंग हो गई है और इसकी हम स्टिचिंग कर लेंगे। अगर आपको इसकी स्टिचिंग की वीडियो चाहिए होगी तो मैं इसकी स्टिचिंग की वीडियो भी डाल दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।